मेलबर्न म्यूज़ियम में नेक्स्ट जो रीजन है वो इनकी हिस्ट्री के ऊपर है, लाइक ओवरऑल डिफरेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट जनरेशन दैट दिस रीजन हैड। और इसी तरह से इसमें डिफरेंट इन्होंने पूरी अपनी स्टोरी बताई हुई है कि किस तरह से हाउ इट ऑल स्टार्टेड, किस तरह के इनके टूल्स होते थे। दिस यूज्ड टू बी मैसेज स्टिक, लाइक आवर स्टोरी ऑन द मैसेज स्टिक। और इस तरह से ये प्रीवियसली किस तरह के शायद स्किन लाइक पॉसम स्किन का उन्होंने पूरे को बनाया हुआ है, sort of like a carpet, पूरी इनकी हिस्ट्री है। And then all of this like traditional like the Aboriginal people used to look like this in Australia। और अगर हम फर्दर आगे जाएँ इसमें तो इन्होंने पूरा एक पूरा बताया हुआ है कि how the generations came, how it worked further, और किस तरह के उनके टूल्स थे, किस तरह का उनका रहने का सलीका था, किस तरह से उनका है। ये इन्होंने इंटरनल एक पूरे एक सेंट्रली बनाया हुआ। ये विक्टोरिया के लैंग्वेज मैप है और विक्टोरिया के अंदर जितने लाइक इस रीजन में मल्टीपल ट्राइब्स थे और उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। और आप इसमें कर सकते हैं कि कहीं पे कुनवुरान, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें रैंग रैंग, योटा योटा, येबला और यहाँ पे भी आप टच करेंगे और वो बताएगा कि इस रीजन में, हालांकि ये काफ़ी बड़ा रीजन है बट अगर हम देखें तो विक्टोरिया इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। लाइक अगर हम लैंड वाइज देखें तो वन ऑफ द लाइक इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट आई गेस तस्मानिया के बाद लैंड लॉक में। तो इट्स समथिंग सिमिलर टू दिस, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। फर्दर यहाँ पर इन्होंने पूरे को बताया हुआ कि किस तरह के टूल्स यूज़ होते थे। जैसे ये एक है, दिस इज़ अ डिगिंग स्टिक, जो कि खोदने के लिए इस्तेमाल होती थी एक स्टिक। तकरीबन 1800s में ये कलेक्ट की गई है, जो यहाँ पे इनके एबोरिजिनल लोग यूज़ करते थे। फिर इस तरह से मिरनॉन्ग प्लांट क्या है, इस तरह से ये जो है ये भी डिगिंग स्टिक्स हैं। मतलब इनके जो ट्रेडिशनल जो कह लें कि अगर यहाँ पे कोई भी डिगिंग करनी होती थी तो इट यूज्ड टू बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक। ये एक इनकी बास्केट है जो कि प्लांट मेड है और टू कलेक्ट एनीथिंग। फिर इस तरह से ये फायर स्टिक है कि किस तरह से आग लगाते थे यहाँ पे जो लोग पहले रहते थे, तो उस तरह से इसको रब करके स्टिक के थ्रू दे यूज्ड टू लाइट द फायर। फिर इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल और चीज़ें हैं, जैसे अब ये है, ये इनके शेल नेकलेस है, ये वाला इस थिंग। दैन फिर इस तरह से इनका ग्रास ट्री है। और अगर हम इसमें आगे देखें तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर कोडोंग सीड नेकलेस। ये इनका कोई ट्रेडिशनल बैग है जो कि यूज़ होता था। फिर इसी तरह से अगर हम इसमें फर्दर आगे हैं तो दिस यूज्ड टू बी या फूड कैरियर, लाइक फिश और फूड कैरियर, मतलब इसके अंदर वो खाना या मछली पकड़ के रखते थे। दैन सिमिलरली इट इज़ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि कैंगरू के दांत का नेकलेस बनाया हुआ उन्होंने, कैंगरू टूथ नेकलेस। और फिर इसी तरह से ये एक्स हेड हैं। और यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो अ स्पीयर थ्रोअर, मतलब ये जो नेज़ाबाजी के लिए नेज़ा फेंकते थे जानवरों को दूर से मारने के लिए। और लाइक इस तरह के इनके जो है ना इस तरह के पूरे एक ऑर्नामेंट्स होते थे। फिर इस तरह से इन्होंने पूरा एक ये बनाई है डायग्राम में फिगर, just to show it must be from a traditional path। and then यहाँ पे डिफरेंट तरह के पैग्स हैं, वुडन पैग्स जो कि यूज़ होते थे उस ज़माने में। and it is something similar to like जो शिकार के लिए या फिर हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। और वो पूरी इन्होंने, और ये इनका और probably it must be their ड्रेस ईमू फेदर स्कर्ट। ये जो ईमू जो परिंदा है उसके जो परों से उन्होंने ये एक कह लें कि इनका ड्रेस है ट्रेडिशनल जो कि पहना करते थे। फिर इस तरह से इनका नेकलेस होगा, ये स्वीड नेकलेस। और फिर ये इनका हेड बैंड होता था जिसके अंदर प्लांट फाइबर है और कैंगरू के दांत है। तो ये कैंगरू जो है ना उसके दांतों को अपने, जैसे हम कहते हैं कि हम शेल्स यूज़ करते हैं कुछ, तो ये कैंगरू के दांतों को यूज़ करते थे। और इट इज़ समथिंग लाइक इनके पेंट ब्रश हैं या क्लैप स्टिक्स हैं या फिर वाटर वेसल्स हैं। तो ये इनकी एक ओवरऑल जो भी टूल्स यूज़ होते थे इनके एबोरिजिनल्स में। और ये दीज आर सम ऑफ द हिस्ट्री
कि किस तरह के उसमें थे, लाइफ ऑन द रिवर किस तरह थी, और ओवरऑल पूरा इन्होंने पूरा एक डिपिक्ट किया हुआ है। ये फर्दर एबोरिजिनल कल्चर के बारे में डिपिक्शन है, और ये इन्होंने कुछ यहाँ पर जो है ना वो इनके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत मज़े की डिपिक्शन है, ये एक इन्होंने डिपिक्शन बनाई है, और ये 1835 में एक आर्टिस्ट थे जो कि बिलोंग फ्रॉम एन एबोरिजिनल ट्राइब। उन्होंने एक मज़े की डिपिक्शन की है कि किस तरह से लोग शिकार करते थे और किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, और उधर समुंदर से लोग आए हैं, मतलब जो फर्स्ट पीपल फ्रॉम द ब्रिटेन और दूसरी जगहों से शायद आए। तो ये उसके ऊपर उन्होंने पूरी एक डिपिक्शन उन्होंने इस तरह से बनाई है। और इस तरह से इनके यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल हैं। दिस इज़ यूज्ड टू बी अ ट्राई पॉट, जिसके अंदर पानी, नॉट पानी लाइक बॉयल होता था, ऑयल बॉयल होता था इन द अर्ली 19th सेंचुरी। और इस तरह से ऊपर इनका एक कह लें कि शिकार के लिए या फिर शायद इसको हिलाने के लिए वाला आलम, लाइक इनके डिफरेंट टूल्स हैं। और ये इन्होंने एक फैमिली का पूरा इसमें बताया हुआ है, लाइक जो कि लुइसा ब्रिक्स, जो कि वो यूज़ टू बी अ बुन वोरोंग लीडर, बुन वोरोंग ट्राइब है, उसके लाइक यूज़ टू बी अ बुन वोरोंग लीडर। फिर इस तरह से दिस इज़ named as Yonki and as known as Robert Cunningham, used to live in the 1841 और मेथोडिस्ट प्रीचर थे। तो ये इनकी एक थोड़ी सी स्मॉल हिस्ट्री है। इसी तरह करके इन्होंने पूरा वो डिटेल्स हैं, आई विल गो इनटू दीज सेक्शंस लाइक फ्रॉम द शेयर्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम इसमें फर्दर आगे जाएँ तो देन इट यूज टू बी प्रीवियसली ट्रेडिशनल थी, एंड देन इट्स अ शेयर्ड हिस्ट्री बिटवीन द ब्रिटिशर्स और जो भी colonized like after becoming a colony. तो then the house is used to look like this. Previously वो जिस तरह से बिल्कुल ट्रेडिशनल एबोरिजिनल लोग थे, फिर when the colonization started it used to look like this. इस तरह के घर बनना शुरू हो गए। और ये पूरा ये कॉलन स्ट्रीट है मेलबर्न की जो कि अब आजकल अगर हम देखें तो इट इज़ अ बिग सिटी, पूरी कॉलन स्ट्रीट और पूरा वो इट इज़ अ कॉलन स्ट्रीट। और इसी तरह करके ने पूरा वो आगे फर्दर जो है ना वो बनाया हुआ है कि जब शेयर्ड हिस्ट्री आई, और फिर डेफिनेटली जब शेयर्ड हिस्ट्री आई तो डिफरेंट क्रॉस कल्चर शुरू हुए, कल्चर्स अडॉप्ट किए गए, लाइक ब्रिटिशर्स का कल्चर अडॉप्ट हुआ और पूरा उसमें, और इस तरह करके डिफरेंट जो फेमस लोग हैं तो उनके पूरा इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, लाइक दैट शेयर द कॉमन एंसेस्ट्री लाइक फ्रॉम द एबोरिजिनल्स टू ब्रिटिशर्स। और ये पूरा उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से टूल्स इवॉल्व हुए। दिस इज़ ऑल्सो यूज टू बी वन ऑफ द टूल्स फॉर ग्रूमिंग इन द रिसेंट पास्ट, नॉट इन द एंशिएंट पास्ट। और ये इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस जो होता था जो यहाँ के ट्राइबल लोगों का था, और फिर देन इट यूजुअली यूज टू इवॉल्व लाइक दिस यूज टू बी द ड्रेस प्रीवियसली, जो कि एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री में आया। और ये एक बोट का मॉडल है जहाँ पर आप कहें कि इस तरह की बोट्स के ऊपर दे यूज़ टू ट्रैवल, शिकार करने जाया करते थे, और पूरा वो इसको जो है ना वो पूरा उन्होंने एक बनाया हुआ है। एंड देन इट गोज़ फर्दर, इट गोज़ टू अदर सेक्शन, उसमें मैं जाता हूँ फर्दर। अगर हम इसमें आएँ तो यहाँ पर ना इन्होंने पूरी एक हिस्ट्री बताई है, इससे पता चलता है हाउ कल्चरली रिच दीज पीपल वर फ्रॉम द एबोरिजिनल वन। तो इनके डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैग्स हैं, जैसे ये बास्केट है, और इस तरह करके इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बास्केट्स हैं। अब ये सब कुछ ना कुछ कैरी करने के लिए हैं, मे बी दे मस्ट बी सर्विंग डिफरेंट पर्पजेस। और इसी तरह से इन्होंने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम कोई किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, लेट्स से अगर क्लिक ओवर दिस यूज्ड टू बी अ बास्केट, 1911 से इन्होंने किया हुआ है। इसी तरह से अगर हम क्लिक करते हैं इस पर, दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस यूज्ड टू बी अ कंटेनर फ्रॉम लाइक 1990 में इन्होंने इसमें रखा है। और इस तरह करके ना पूरी एक हिस्ट्री है, डिफरेंट तरह की बास्केट। डेफिनेटली इसमें से कुछ तो हम अभी भी किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। और फिर इसी तरह से ये इनके देखें डिफरेंट उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री बनाई है, किस टाइप के एनिमल्स होते थे, किस तरह के इनके वेज थे उनको शिकार करने के। जैसे अब ये है, ये बूमरैंग की टाइप्स हैं, ये मारते थे शिकार के लिए। और इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट तरह के कल्चर जो हैं तो उनको उन्होंने पूरा वो आइडेंटिटी को उन्होंने उसमें किया हुआ है कि लेट्स से अगर हम क्लिक करते हैं किसी भी एक पे, इट्स नॉट वर्किंग, ओके, इट्स यूज्ड टू बी अ शील्ड, मतलब इस शेप में अगर हम देखें, इसको ढूंढते हैं कहाँ पर है, इट्स लाइक दिस, ये वाला जो है। और इट यूज्ड टू बी अ शील्ड जो कि शायद प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती थी।
तो डिफरेंट कल्चर्स हैं और डिफरेंट पूरा जो है ना उनका एक वर्सटाइल पूरा रीजनल ना, इसमें जो भी यहाँ पे एबोरिजिनल्स और जो टॉरस आइलैंड के लोग थे, दे यूज्ड टू लिव लाइक दिस। फिर इस तरह से इनके ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स हैं, यूज्ड टू बी नेकलेसेस। जैसे अब ये होगा तो मोस्ट प्रोबेबली, अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये कैंगरू के दांतों को बहुत यूज़ करते हैं, तो इट मस्ट बी समथिंग सिमिलर टू कैंगरूज टीथ, और ये किसी और जानवर के दांत हैं, तो इस तरह करके इनके होते थे। अगर इसमें हम सर्च करते हैं कि ये कहाँ पर है, ये शायद यहाँ पर है, ये वाला, यस, क्रोकोडाइल टीथ। ओके, नहीं, इट्स अ बिगर वन, इट्स अ क्रोकोडाइल टीथ। और ये हेड ऑर्नामेंट सर के लिए यूज़ होता था। और जो दूसरा वाला है वो शायद ये है, इट इज़ लाइक दिस। हाँ देखा, इट वाज कैंगरू टीथ, और बाकी और चीज़ें मिलाकर बनाया है। तो मतलब इनके ऑर्नामेंट्स थे डिफरेंट तरह के, और ये इस तरह के कह लें कि यूज़ टू वियर दीज ऑन डिफरेंट सेलिब्रेशन, डिफरेंट ओकेजन्स। और फिर ये सारे इनके वो औज़ार हैं जो कि यूज़ होते थे हंटिंग के लिए, डिफरेंट तरह के हंटिंग के लिए, डिगिंग के लिए, अपनी आप कहें कि घर बनाने के लिए, और शिकार के लिए, आपस में लड़ने के लिए। तो ये पूरे इनके जो है ना वो पूरे कल्चर का हिस्सा है ये सब जो है। और फिर फर्दर लेट्स से विल गो फर्दर, दे टॉक अबाउट जनरेशंस, और वो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जनरेशंस गोज़ ऑन हेयर, कि किस तरह से जनरेशंस फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनाइज होना चीज़ें शुरू हुई, और दीज थिंग्स इवॉल्व फर्दर। और अगर हम इसमें देखें तो इट इज़ जस्ट लाइक इन पूरे एक बनाया हुआ है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली कनेक्शंस, लाइक हाउ द थिंग्स इवॉल्व विद इन अ couple hundred of years, कि how the people used to live like this and how they are now, like these Aboriginal people, they merged with the Britishers, or abhi it's a combined culture, it's a shared culture now.